मित्रों नमस्कार। मैं वैसे तो केवल उम्मीद और प्रार्थना ही कर सकता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल मैं एक मीडिया के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार रोहित सरदाना जी की मृत्यु की खबर से बहुत सारे लोग दुखी थे। मैं भी दुखी था निश्चित रूप से। और उससे ज़्यादा दुख तब हुआ जब जिस चैनल के लिए वो काम करते थे उस चैनल के प्रोड्यूसर या आप कह सकते हैं प्रोग्रामर, उनके एंकर ने जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी, मुझे लगता है, ये व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ, कि ऐसी श्रद्धांजलि की उम्मीद तो शायद सरदाना जी भी नहीं कर रहे होंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसी भी श्रद्धांजलि देने का कोई औचित्य या दी जा सकती है। मीडिया क्या इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे अपने रिपोर्टर्स को कैमरे के सामने लाने के लिए और उनको कहा जाएगा या ना भी कहा जाए, उनको स्वतः आंसू आ रहे होंगे, नो डाउट। पत्रकार हैं, साथी हैं, साथ में काम किए हैं, बट ये क्या या कैसा भद्दा, मेरी नज़र में ये ट्रिब्यूट था उस आत्मा के लिए। मुझे अजीब लग रहा था जब मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पे कि एंकर्स कैमरे के सामने रो रहे हैं, अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं। मैं किसी के पहनावे पर नहीं जा रहा हूँ, किसी के पर्सनालिटी पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ में देश मीडिया से उम्मीद करता है कि आपका भी एक सम्मानित तरीका होना चाहिए था, मेरी नज़र में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जब आप एक अपने पत्रकार को ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो आप कौन से तरीके का इख्तियार कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि रोहित जी की मौत के बाद उनके मौत का भी शायद टेलीकास्ट करके टीआरपी जैसा कुछ नज़र आ रहा था। पत्रकारों का रोना कैमरे के सामने, रोना चलो ठीक है, इमोशनल हो सकता है और है भी। बीच में ऐड भी आ रहा है, आधा पत्रकार रो चुका है, फिर बीच में ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद में फिर से रोना शुरू हो रहा है। ऐसा शायद रोहित जी ने भी नहीं उम्मीद, या उनकी आत्मा भी नहीं सोच रही होगी कि हमको इस तरीके से श्रद्धांजलि मिले। क्या एक दिन के लिए वो चैनल अपने स्क्रीन को ब्लैकआउट नहीं कर सकता था? एक उनके दिए जला के छोड़ देता रोहित जी के लिए, पूरा देश देखता कि आज जिस मीडिया पर्सन का हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो मीडिया पर्सन हमारे बीच में नहीं है, और उसकी वजह से हम स्तब्ध हैं। हम एक तरीके से दुख है, दुख होने का और दुख दिखाने का दो तरीका होता है। नो डाउट हमने उन एंकर्स को तो देखा जिनके साथ वो काम करते थे। क्या उन कैमरामैन जो उनको कवर करते थे, उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। सबसे ज़्यादा अगर पत्रकारों को हम तक कोई पहुंचाता है तो उनकी टीम पहुंचाती है, वो भी तो दुखी हुए होंगे, उनको सुनने वाले ऑडियंस दुखी हुए होंगे। अगर श्रद्धांजलि देना था तो आप, मुझे नहीं लग रहा, मैं कोई गाइड नहीं हूँ, ना कोई ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, बट जिस समय टेलीकास्ट हो रहा था उनकी श्रद्धांजलि का, और जिस तरीके से रिपोर्टर्स आके उनके बारे में बोल रहे थे, यहीं बैठते थे, मेरे साथ बैठते थे, आज वो मेरे बीच में नहीं है, और फिर रोने लगते थे। उसके बाद में कैमरा ऑफ होता था, ऐड चलता था। ओ माय गॉड, कहाँ जा रही है मीडिया? संवेदना की भी संवेदना होनी चाहिए। और मुझे ये कहते हुए अफसोस नहीं है कि मीडिया चौथे स्तंभ से सिर्फ स्तंभ तक न रह जाए,
बहुत कुछ आगे आपको करना है। आपको अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने से ज़्यादा सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आज मीडिया के लोगों का अपना खुद का विचार होता है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। आपका चैनल है, आप जो चाहेंगे वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। आप चाहेंगे वो दिखाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी एक सेट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और उसमें सम्मानित तरीके से आप अपने लोगों के माध्यम से समाचार भी दिखाएं और अपने लोगों के माध्यम से एक श्रद्धांजलि सभा जो होती है, जिसको या तो मुझे नहीं पता कि शायद मैं गलत हूँ, और या आप लोगों ने जिस तरीके से दिखाया, जिस भी मैं टीवी बंद कर रहा था तो ट्विटर पर जा रहा था, फेसबुक पर जा रहा था, उसी चैनल की छोटी छोटी क्लिपिंग खुद ही उसको टैग करके अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि शायद मौत के बाद भी उस दिन की टीआरपी देखने की कोशिश की जा रही थी। विनम्र निवेदन है कि ऐसी चीज़ों से हम लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, जो ख़ास तौर से किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट और मानने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि उसके विचार इम्पॉर्टेंट हैं। व्यक्ति इम्पॉर्टेंट हो जाता है विचारों से, और शायद हर किसी को, कोई हम रोहित जी के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का दुखद अंत, चाहे वो जिस भी विचार का हो, बुरा होता है। कहते हैं कि हमारा दुश्मन भी कोई हो तो उसको भी एक अच्छी फैमिली और रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलने का हक सबको है। ऐसे मीडिया के रूप को जब मैंने कल देखा तो फिर मुझे विश्वास हो गया कि जब ये अपने लोगों का इस तरीके से टीआरपी के चक्कर में न्यूज़ बना सकते हैं, तो फिर ये किसी का भी न्यूज़ बना सकते हैं। हम दर्शकों को प्लीज़ ये देखना चाहिए कि ये कोई ड्रामा नहीं होता है जिसकी स्क्रिप्ट लिख के हम टेलीकास्ट करते हैं। ये एक इमोशन होता है जिसके लिए हम सभी को इमोशन के साथ में रहना चाहिए। हमें एक बार फिर से रोहित जी के जाने का दुख है, परिवार के साथ में संवेदना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि रोहित जी के बच्चों का, उनके परिवार का इतना ईश्वर समर्थ बनाए कि वे आगे चल के रोहित जी के सपनों के साथ में जुड़े रह सकें और फिर कोई इस तरीके से दुख उस परिवार पर ना आए। इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद।